गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज मेरे पास एक बहुत अच्छा पेपर है, भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा संस्कृत सुगंध क्लास 8 का ये पेपर है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, परमात्मा से आध्यात्मिक वार्तालाप कहा जाता है। परमात्मा से जो आध्यात्मिक वार्तालाप है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रार्थना कहा जाता है। प्रार्थना से निकटवर्ती वातावरण पुष्ट होता है। तो प्रार्थना से निकटवर्ती वातावरण पवित्रता से पुष्ट होता है, शांति से पुष्ट होता है, विश्व प्रेम से पुष्ट होता है। ABC तीनों आएगा, इसका तीनों से पुष्ट होता है, पवित्रता से, शांति से, विश्व प्रेम से। अंग्रेज कवि टेनिसन का कहना है कि प्रार्थना के बिना मनुष्य का जीवन होता है, तो प्रार्थना के बिना मनुष्य का जीवन पशु तुल्य हो जाता है। शिष्ट और शालीन व्यक्ति को समाज से मिलता है, तो शिष्ट और शालीन व्यक्ति को समाज से सहयोग, सम्मान, सहानुभूति तीनों मिलते हैं। किसी भी वस्तु को उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? तो किसी भी वस्तु को उपयोग करने से पहले उसे परख लेना चाहिए। योग्य संतान के निर्माण में माताओं के योगदान में जो युग्म बेमेल है उसे चुनना है। तो वीर भरत की माता का नाम शकुंतला था, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, लवकुश की माता का नाम सीता और ध्रुव की माता का नाम शशि नहीं था। ध्रुव की माता का नाम था सुनीति। ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। ठीक है। एक उनकी सौतेली माँ भी थी सुरुचि और उनकी अपनी माता थी सुनीति। तो बेमेल चुनना है, तो ध्रुव शशि ये वाला बेमेल होगा। राइट। प्रश्न नंबर 7 है, प्राचीन समय में गंगा यमुना के तटों पर भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। तो गंगा यमुना के तटों पर बहुत काल तक, बहुत समय तक भारतीय संस्कृति का विकास होता रहा, जिसके केंद्र हस्तिनापुर, मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, प्रयाग ये थे। ठीक है। तो गंगा यमुना के तटों पर भारतीय संस्कृति के केंद्र थे हस्तिनापुर, मथुरा, प्रयाग, कन्नौज, कौशाम्बी। तो ABC तीनों इसका आंसर होगा, D होगा। मथुरा में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की स्थापनाएं हैं। तो उनकी स्थापनाएं थी अखंड ज्योति संस्थान और गौशाला, यानी AB दोनों। ग्रामीण कन्याओं ने सिकंदर को भोजन हेतु परोसा था। तो ग्रामीण कन्याओं ने सिकंदर को भोजन हेतु सोने चांदी के आभूषण परोसे थे। ठीक है। जब सम्राट सिकंदर ने भूख लगने पर अपने लिए भोजन मंगवाया, तो ग्रामीण जो युवतियाँ थी, कन्याएं थी, उन्होंने सिकंदर को सोने चांदी के आभूषण थाली में परोस दिए। ठीक है। क्योंकि उन्होंने सिकंदर को ये कहा कि हमने तो सुन रखा है कि मकदूनिया का सम्राट सिकंदर महान जो है वो सोने और चांदी का भूखा है, तो उस थाली में सोने और चांदी के आभूषण थे। ठीक है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 छात्रों और 2 अध्यापकों के साथ शांति निकेतन की स्थापना की थी 1901 में। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि को जिस घटना से व्यतीत होकर लौटा दिया था। ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कार्य को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें सर की पदवी से सम्मानित किया था। मतलब ब्रिटिश सरकार ने सर की पदवी से सम्मानित किया था। परंतु जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस घटना से व्यतीत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की पदवी लौटा दी थी। तो इसका होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। संत ज्ञानेश्वर ने सज्जन की तुलना किससे की है? तो संत ज्ञानेश्वर ने सज्जन की तुलना पानी के साथ की है। ये बच्चे ने हवा लगा रखा है, ये गलत होगा। संत ज्ञानेश्वर ने सज्जन की पानी के साथ तुलना की है। उन्होंने बताया कि पानी इतना मृदु होता है, इतना कोमल होता है कि आंखों में रहने या टपकने पर भी वो कष्ट नहीं देता और किसी पर प्रहार भी नहीं करता। अपनी नम्रता की शक्ति से
जिस पत्थर पर गिरता है उससे उससे भी और चिकना बनाने में सफल हो जाता है और सॉफ्ट बनाने में सफल हो जाता है। तो ये पानी की विशेषता होती है। तो यही सज्जन की विशेषता है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर ने सज्जन की तुलना पानी से की है। राइट। अगला क्वेश्चन है योगेश्वर श्री कृष्ण, ये वाला 13। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिस पांडुपुत्र को गीता का उपदेश दिया, तो ये तो बहुत आसान है, ये दिया अर्जुन को। किसको दिया? अर्जुन को। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य को गीता का श्रद्धापूर्वक नियमित करना चाहिए। तो मनुष्य को गीता का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए। तो तीनों आएगा इसका। तो आंसर होगा डी, ABC तीनों। ठीक है। श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे श्रीमद् भागवत गीता में, उसमें ये बताया गया है कि हम सभी को अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के जैसे दैवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्तिपूर्वक गीता का श्रवण, मनन, अध्ययन और स्वाध्याय हमें नियमित रूप से करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 है, श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय एवं श्लोकों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने कठोर जप तप साधना जिसकी साक्षी में संपन्न किए, तो वो थे अखंड दीप की साक्षी में संपन्न की। ये यज्ञ की बच्चे ने गलत कर रखा है। दालचीनी नामक औषधि भारत में जहाँ बहुतायत से मिलती है, तो दालचीनी जो औषधि है वो मिलती है आपकी असम में भी मिलती है, सिक्किम में भी मिलती है और दक्षिण भारत में भी मिलती है। तो ये जो दालचीनी एक छोटा सदाबहार पेड़ होता है जो 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है, यह श्रीलंका, दक्षिण भारत, असम और सिक्किम में बहुतायत से मिलता है। तो इसका आंसर होगा ABC तीनों। ये भी गलत कर रखा है बच्चे ने, दक्षिण भारत। गोपालन से लाभ है, तो गो के पालन से क्या लाभ है? दूध दही मिलता है, जैविक खाद मिलती है, आजीविका का हमारा सहारा होता है। तो इसका आंसर आएगा ABC तीनों। ABC तीनों आएगा। गोपालन से हमें ये सब लाभ मिलते हैं। ईश्वर है, तो ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है भगवान, न्यायकारी है, यानी सही और गलत का फैसला करता है और हमको न्याय देता है ना। हमें अपने कर्मों का फल देता है। तो इसीलिए ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है, सर्वव्यापी है। तो इसका आएगा BC दोनों। संकीर्ण नहीं होगा, संकीर्ण माने होता है नैरो माइंडेडनेस, जिसकी मानसिकता संकीर्ण होती है। संकीर्ण विचारधारा सुना होगा आपने, संकीर्ण विचारधारा के लोग, तो ये नकारात्मक पॉइंट है, तो ये नहीं होगा। ठीक है। तो ईश्वर जो है, ईश्वर सर्वव्यापी है और न्यायकारी है। तो BC दोनों, D इसका आंसर होगा। प्रार्थना हमें ले जाती है, तो प्रार्थना हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाती है। तो इसका आंसर होगा D, ABC तीनों। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ को जिस संबोधन से संबोधित किया, तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कह करके संबोधित किया। ठीक है। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव से संबोधित किया। इसीलिए संपूर्ण देश उन्हें गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से या रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जानता है। तो इसका होगा C, गुरुदेव। संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये 22 क्वेश्चन ही करेंगे।
इससे आगे के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।